हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। जो वर्जन हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वह है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010। इसमें सबसे पहले हम बेसिक ओवरव्यू देखते हैं कि किस चीज़ को हम किस नाम से जानते हैं एक्सेल में। जो हम यहाँ पर सबसे ऊपर ये वाला ब्लॉक देख रहे हैं, इन्हें हम टैब्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और पावर पॉइंट में भी देखा है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। ये सारी जो नाम है हम इनको टैब्स के माध्यम से जानते हैं, टैब्स के नाम से जानते हैं। हर एक टैब में एक उसके फीचर्स होते हैं, जिन फीचर्स को हम उसका रिबन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर होम पे अगर क्लिक किया तो होम पर क्लिक करने के बाद हमारे पास में जो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इन सारे ऑप्शंस को हम उसका रिबन कहते हैं। ये सारे ऑप्शंस उसके रिबन कहलाते हैं। इनके अंदर जैसे हम होम टैब में देख रहे हैं कि डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास काम में लेने के लिए, जैसे कट, कॉपी। अब हर एक रिबन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फिर नेक्स्ट इज़ हमारा फॉन्ट ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप कहलाता है। दिस इज़ अलाइनमेंट ग्रुप, फिर हमारा नंबर ग्रुप, डेट ग्रुप और ये हमारा स्टाइल्स का ग्रुप है। अब हर एक ग्रुप के अंदर हमें डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जो एक ही टाइप के फंक्शंस हैं, उनका हम मिलाकर एक ग्रुप बना देते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो ये 2010 का एक्सेल है, इसमें हम देखते हैं कि ग्रुप्स में कुछ कुछ ऑप्शन तो हमें इजीली यहाँ पर विजिबल होते हैं। जो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें फ्रंट में दिखाया गया है, बट इनसे अलग और भी जो ऑप्शंस हैं वो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलते हैं लॉन्च टैब। यहाँ से हम उसके जो और भी एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं उसे लॉन्च कर सकते हैं। तब हमारे पास और भी वैरायटी ऑफ फंक्शंस उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो अवेलेबल हैं वो हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने फॉन्ट में लॉन्च किया, यहाँ अगर हम अलाइनमेंट वाले ग्रुप में लॉन्च करते हैं तो अभी सिंपली ये फंक्शंस हमें अवेलेबल हैं जो मोस्टली यूज़ में आते हैं। लेकिन अगर हमें इनसे भी एक्स्ट्रा कुछ ऑप्शंस चाहिए तो हम यहाँ पर लॉन्च टैब लॉन्च करते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पर फिर से अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम अभी तक हमने बात की है टैब्स, डिफरेंट टैब्स की। टैब्स के अंडर अवेलेबल जो फंक्शंस हैं ये उसका रिबन कहलाते हैं, और फिर उस रिबन को हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे क्लिपबोर्ड है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये तीनों चारों और जो ऑप्शंस हैं ये हमारे क्लिपबोर्ड ग्रुप में आ गए। इसी तरीके से फॉन्ट ग्रुप में जो टेक्स्ट को स्टाइल देना, उसका कलर चेंज करना या उसका साइज़ चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे फंक्शंस उसमें एक जैसे हैं, इसलिए हम उसे एक ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, जिसे हम फॉन्ट ग्रुप कहते हैं। सिमिलरली जो दूसरी टैब्स हैं लाइक इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब में जो उसका रिबन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है इसमें एक्सेल में ज़्यादातर हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए फार्मूलाज टैब और डेटा टैब ये दोनों ही टैब बड़े इम्पॉर्टेंट हैं एक्सेल सीखने में। इन्हीं का मोस्टली हम यूज़ करते हैं। बाकी जो और टैब्स हैं वो तो सिमिलर टू पावर पॉइंट और वर्ड ही होती हैं। अब जब हम ये वाला पोर्शन समझ चुके हैं उसके बाद हम आते हैं अपनी स्प्रेडशीट पर। यहाँ पर जो हमें ये स्पेस अवेलेबल हो रखा है डिफरेंट रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट है उसमें दो मेन चीज़ें हैं, रोज़ एंड कॉलम्स। ये जो हमारा है ये रो है और ये जो है हमारा कॉलम है। तो हर एक रो और हर एक कॉलम का यहाँ पर एक नाम है और उसी की मदद से हम हर एक सेल को भी यहाँ पर नाम देते हैं। जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है हम उसको सेल बोलते हैं। जैसे ये एक पर्टिकुलर सेल हो गई, ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये एक सेल है। इस तरीके से जैसे हमने देखा कि ये सी कॉलम में है और फोर्थ
रो में है, तो इस सेल को हम नाम देते हैं C4। तो हर एक सेल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नाम होता है और वो जो नाम हम डिटरमाइन करते हैं वो करते हैं कॉलम के नेम और रो के नेम की मदद से। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि इस वाली सेल पर अगर हम जाते हैं तो इस वाली सेल का क्या नाम है, इस सेल में ये सेल हमारा G कॉलम में है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे G और फिर उसके बाद ये कौन सी रो है, 4th रो, तो 4th रो में G कॉलम, तो इस सेल का नाम हो जाता है G4। इस तरीके से हर एक सेल को एक पर्टिकुलर नाम है जिसकी मदद से हम उस सेल को रेफ़र कर सकते हैं और अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जो भी हमें फंक्शन अपने डेटा पर अप्लाई करना है उसकी मदद से हम कर सकते हैं। हर एक सेल का एक यूनिक नेम है क्योंकि उसमें जो डेटा होगा हम तब ही उस पर कोई प्रोसेसिंग कर सकते हैं जब उसका नाम यूनिक हो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ हमने देख लिया कि ये पूरा जो है इसे हम स्प्रेडशीट बोलेंगे। स्प्रेडशीट कॉलम्स में और रो में डिवाइड है। कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम सेल कहते हैं। उस सेल के अंदर ही हमारी डेटा एंट्री होती है। उस सेल के नाम से हम अपने डेटा को मैनिपुलेट या उस पर कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं हर एक स्प्रेडशीट, हर एक जो है स्प्रेडशीट, उसमें हमें डिफरेंट शीट्स प्रोवाइड होती है। जैसे हम अभी जो जिस शीट में है उसका नाम है शीट 1, नेक्स्ट शीट 2 है, शीट 3 है। हम इसको और शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम शीट 1 में हमने कुछ चेंजेस किए थे, ये शीट 2 हमारी, शीट 3, यहाँ हम फिर से और कोई शीट अगर हम ऐड करना चाहें तो उस शीट को भी हम ऐड कर सकते हैं। इन शीट को अगर हमें रीनेम करना हो तो हम अपनी जो भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग इसे रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए हमें उस शीट पर जाना है, राइट क्लिक करना है, फिर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम। इंसर्ट अगर हमें कोई और शीट इंसर्ट करनी है यहाँ पर, डिलीट अगर हमें इस शीट को डिलीट करना है, रीनेम अगर मुझे इस शीट को माई शीट, तो अब ये रीनेम हो जाएगा और इस शीट का नाम हो गया है माई शीट। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो इस शीट को हम डिलीट कर सकते हैं। यह हमसे कंफर्मेशन पूछता है कि इसमें जो भी डेटा एग्जिस्ट करता होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट को चूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम कैंसिल को चूज़ कर सकते हैं। अब हमारी माई शीट डिलीट हो गई है। फिर हमारे इंसर्ट, अगर हमें फिर से नई शीट ऐड करनी है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्रोटेक्ट शीट, अगर हमें अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई और इसको मॉडिफाई नहीं कर सके तो हम इसे उस अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये हम फीचर्स और बाद में देखेंगे। हाइड करना है, अगर हमें अपनी शीट को छुपाना है तो हम हाइड करते ही वो शीट हमें दिखाई नहीं देगी। और अनहाइड करते ही वो शीट हमें फिर से, कि कौन कौन सी शीट हैं जो आपने हाइड की हुई, शीट 2 को आप अनहाइड करना चाहते हैं तो फिर से हमें शीट 2 विजिबल होने लगती है। अब हम जो मेन काम है इसमें है डेटा एंटर करना और उस डेटा को प्रोसेस करना। तो किस तरीके से हम इजीली इसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, जब भी हम या तो माउस कर्सर की मदद से हम जहाँ पर भी जिस सेल पर भी क्लिक करते हैं वो सेल हमारी सेलेक्ट हो जाती है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेल को सेलेक्ट करना और एक है सेल में डेटा एंटर करना। अगर हम एक बार अपने माउस से क्लिक करते हैं तो वो सेल हमारी सेलेक्ट हो जाती है। अगर हमें उसमें डेटा एंटर करना है तो हमें 2 बार उस माउस को क्लिक करने पर हम उस सेल के अंदर चले जाते हैं और जो भी डेटा हमें डालना हो, हम इसमें न्यूमेरिकल डेटा भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट डेटा भी डाल सकते हैं, जिस भी फॉर्मेट में हमें डेटा डालना हो हम उसमें डाल सकते हैं। फिर होता है कि एक सेल से दूसरी सेल में किस तरीके से मूव किया जाता है। अगर हम जब भी जिस भी लोकेशन पर हम हैं और अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर है, जो हमारा सेल सिलेक्शन है वो नीचे की साइड मूव होता जाता है। अब हम नीचे वाली सेल्स की तरफ मूव हो रहे हैं। अगर हमें ऊपर जाना है तो हम शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो हम ऊपर वाली सेल्स में जा सकते हैं और वहाँ पर अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। ये हुई सिर्फ अप और डाउन वाली चीज़।
अगर हमें लेफ़्ट या राइट में मूव करना है तो हम टैब की मदद से मूव करते हैं। जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे हम एक एक सेल आगे राइट डायरेक्शन में जाते जाएंगे। और हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो सिमिलर टू जैसे हम डाउन जा रहे थे और अप जा रहे थे, शिफ्ट के साथ में जब हम टैब प्रेस करेंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में हमारा कर्सर मूव होना चालू हो जाएगा। और जहाँ अगर हमें डेटा डालना है तो हम उसके लिए डबल क्लिक करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे हमें कुछ स्टूडेंट्स का अगर हमने डेटा लिया हुआ है तो हमने सबसे पहले लिखा स्टूडेंट नेम। अब जैसे ही हमने यहाँ डेटा डाला तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो स्टूडेंट नेम है वो दो कॉलम्स में चला गया है। ए कॉलम में भी हमें दिखाई दे रहा है सेकेंड रो में, और बी कॉलम में भी दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअल में ये सिर्फ हमारी ए कॉलम के A2 सेल का ही डेटा है। जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया तो यहाँ हमें विजिबल हो रहा है स्टूडेंट नेम, लेकिन अगर मैं B2 को सेलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक शो कर रहा है, यानी कि B2 सेल में मेरा कोई डेटा नहीं है। बट हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये B2 जो सेल है उसमें भी डेटा चला गया है। तो अगर हमें इसे चेंज करना है तो हम यहाँ किसी भी सेल की जो साइज़ है उसे हम चेंज कर सकते हैं। हमें उस सेल पर जाना है और अपने माउस की मदद से उसे बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं। हम रो की साइज़ भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम की साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट नेम है वो सिर्फ A2 सेल में ही हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज, जैसा अगर हम स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करना चाहते हैं तो हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसके हमने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं और स्टूडेंट्स का नेम लिखा है। हम स्टूडेंट के नेम को हम यहाँ पे सिंपली एंटर की मदद से नीचे जाते हैं और डेटा को एंटर कर रहे हैं। फिर हमने माउस की मदद से यहाँ गए, फिर यहाँ पर जो डेटा है वो लिया 20, 50, 60, 70। इस तरीके से हम अपनी पूरी शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी हमारे डेटा हो उसे हम उसमें एंटर कर सकते हैं। थैंक यू।